हमारे बिहार में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे झारखंड में छठ पूजा इतनी धूमधाम से मनाई जाती है जैसे दीपावली मनाई जाती है। ये एक बहुत ही इतिहास की आपको कुछ मैं बात बताऊंगा। छठ पूजा के ऊपर आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। तो चलिए दोस्तों कुछ जानते हैं छठ पूजा की जानकारी जो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी छठ पूजा का नाम आता है, हमारे मन में ठेकुआ, लाखों प्रसाद, उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज, इन सब की तस्वीर हमारे आँखों पे आ जाती है। लोकप्रिय क्या कि छठ पूजा का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। क्या यह पूजा महाभारत काल से जुड़ी हुई है? से ये जुड़ी हुई है दोस्तों। और आखिर दुनिया में केवल छठ पूजा ही ऐसी क्यों जिसमें डूबती हुई सूरज की भी पूजा होती है, उगते हुए सूरज की भी पूजा होती है। चलिए तो आपको पहला बताते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। आप अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शास्त्रों में लिखा है अनुसार छठ पूजा की परंपरा काल से जुड़ी हुई है। ये सही बात है। ऋग्वेद में सूर्य उपन्ना का उल्लेख मिलता है। उस समय ऋषि मुनि सूर्य को जीवनदाता मानकर उनकी पूजा करते थे। ये भी एक रहस्य की बात है दोस्तों। जो पहले के जो ऋषि थे वो बहुत दिन तक जीवित रहते थे। अब के तो पता नहीं, अब के उतना मैं जानता नहीं हूँ। कहा जाता है कि छठ पूजा लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुरानी परंपरा है। जब आदि मानव या फिर थोड़े से और उससे आगे चल लो, ये हुआ होगा 2000, मतलब 4000 पहले मान लो। बहुत ही बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही खास तरीके से मनाई जाती है। महाभारत से जुड़े रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि छठ पूजा का संबंध महाभारत से भी माना जाता है। ये सही बात है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य हार गए थे तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य देव की कृपा के पांडवों को कठिनाइयों से मुक्ति मिली। ये भी एक बहुत ही खास बात है दोस्तों, आपको इस इन सब की जानकारी रखना चाहिए। एक अन्य कथा है अनुसार कर्ण और सूर्य देव की पुत्र माने जाते थे। प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे। आज भी छठ पूजा में लोग पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं, रमते हैं। भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा की थी। ये बात सही है दोस्तों। जब से ही छठ पूजा का वृत्त हुआ, राम राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने कार्तिक शुक्ल सूर्य उपासना की। कई इसे छठ पूजा की शुरुआत से जोड़ने हैं। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक परंपराओं में यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। देखो मैं बताऊं, अगर आपके घर में छठ पूजा होता है तो ये इतनी ज़्यादा कठिन है ना, आप समझ नहीं सकते हो। बिना अन्न जल के रहना पड़ता है। तो जय हो छठी मैया। छठी मैया कौन थे? बहुत से लोग सोचते हैं कि छठी मैया कोई अलग देवी है, लेकिन मानना अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। उन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है। ये भी एक सच्ची बात है दोस्तों। लोक कथाओं में माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से छठ व्रत करता है, पूरी मान्यता पूरी की जाती है। डूबते सूरज की पूजा क्यों? यह छठ पूजा का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया के अधिकांश धर्म और परंपराओं उगते सूरज की पूजा करती है, लेकिन छठ पूजा में डूबते सूरज को
भी पूजा किया जाता है। इसका संदेश है कि जीवन में केवल सफल का सम्मान नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति कठिन समय में साथ देता है उसका भी सम्मान होनी चाहिए। डूबता सूरज हमें और संघर्ष का संदेश देता है। 36 घंटे का व्रत। छठ पूजा का व्रत दुनिया के सबसे कठिन धर्मों व्रत में से एक माना जाता है। लगभग 36 घंटे तक बिन पानी और भोजन के रखते हैं। इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ठेकुआ, कसर, फल और गन्ने का विशेष महत्व होता है। इतनी कठिन सावधान रखने के बावजूद लाखों लोग हर वर्ष पूजा व्रत रखते हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह और शाम की सूर्य किरणें शरीर के लिए लाभदायक होती है। इन्हें विटामिन डी प्राप्त होता है। पानी में खड़े होकर सूर्य की ओर देखने से मानसिक शक्ति मिलती है। छठ पूजा में स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। मन को शांति मिलती है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि कई लोग इसे आस्था और विज्ञान का अनोखा चमत्कार कहते हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, यह प्रकृति, सूर्य और मानव जीवन के बीच संबंध का उत्सव है। हजारों वर्ष